सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में प्राचीन नेपोलियन की राजधानी पेला में हुआ था। इनके पिताजी का नाम फिलिप द्वितीय था, जो कि मैकेडोनिया के राजा थे। इनकी माताजी का नाम ओलंपिया था। वह एक जादूगिरनी थी। उन्हें सांपों के बीच रहने का शौक था। सिकंदर की एक बहन थी। दोनों बहन भाइयों की परवरिश बेला राजदरबार में हुई थी। सिकंदर के घोड़े का नाम भूसी फेल्स था। इतिहास में बहुत से राजा हुए, परंतु एक ऐसे राजा थे जिनके नाम के आगे दुनिया महान लगती है। उनका नाम है अलेक्जेंडर ऑफ ग्रेट, यानी कि महान सम्राट सिकंदर। यह अलेक्जेंडर मैसिडोनियन तृतीय के नाम से जाने जाते हैं। वह अपनी मृत्यु का तमाम भूमि को जीत चुका था। उनकी जानकारी ग्रेट राजाओं की थी, इसलिए उन्हें विश्व विजेता भी कहा जाता है। इतिहास में वह कुशल और यशस्वी योद्धा माने गए हैं। सिकंदर बचपन से ही बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। इन्होंने 12 साल की आयु में घुड़सवारी सीख ली थी। शुरुआती शिक्षा सिकंदर ने अपने रिश्तेदार लियोनिडास ऑफ एप्रूस से ली थी। सिकंदर के पिता फिलिप चाहते थे कि सिकंदर को पढ़ाई के साथ साथ युद्ध विद्या का भी पूरा ज्ञान हो, इसलिए उन्होंने अपनी एक अनुभवी और कुशल रिश्तेदार को सिकंदर के लिए नियुक्त किया, जिससे सिकंदर ने गणित और घुड़सवारी और धनुर्विद्या ली थी। इसके बाद लाइनेक्स ने सिकंदर को युद्ध की शिक्षा दी थी। जब सिकंदर 13 साल के हुए तो उनके पिता ने उनके लिए एक निजी शिक्षक एरिस्टोटल की नियुक्ति की थी, जिनका नाम एरिस्टोटल था, जिन्हें भारत का अरस्तु कहा जाता है। वह एक प्रसिद्ध और महान दार्शनिक थे। अरस्तु ने सिकंदर को 3 साल तक साहित्य और युद्ध की शिक्षा दी। सिकंदर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को निखारने का काम भी अरस्तु ने ही किया। अरस्तु के मार्गदर्शन से सिकंदर योग्य होता चला गया और उनमें दुनिया को जीतने का आत्मविश्वास बढ़ गया। सिकंदर ने अपने पिता द्वारा मैकेडोनिया को एक समान राज्य से महान सैन्य शक्ति में बदलते देखा था। सिकंदर अपने पिता की युद्ध में जीत को देखते हुए बड़ा हुआ था। 329 ईसा पूर्व में अपने पिता की मृत्यु के बाद वह सम्राट बना और उस समय उनकी आयु 20 वर्ष थी। लेकिन अपने पिता के मौत के बाद सिकंदर ने राजगद्दी पाने के लिए सेना को इकट्ठा कर अपने सौतेले और चचेरे भाइयों की हत्या कर दी। फिर वह मैकेडोनिया के राज सिंहासन पर बैठ गया था। वहीं सिकंदर की मां ओलंपिया ने सिकंदर के साथ जीत की रणनीति बनाने में भी काफ़ी मदद की थी। अपने बेटे को सत्ता दिलवाने के लिए ओलंपिया ने अपने सौतेले बेटे को मरवाने में मदद की थी। उसमें अपने सौतेले बेटे को मार दिया था और अपनी सौतन को मरने के लिए मजबूर कर दिया था। सिकंदर ने राज सिंहासन पर बैठने के बाद राज्यों को जीतना शुरू किया। जब सिकंदर सम्राट बना तो उसने मैकेडोनिया के आसपास के राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने यूनान पर अपनी जीत हासिल की थी। इसके बाद वह एशिया माइनर की तरफ बढ़ा। शानदार युद्ध अभियानों के बीच उसमें एशिया माइनर को जीतने सीरिया को पराजित किया और फिर ईरान, मिस्र, मौजूद पोटेमिया, फिनिशिया, गंजा और बैक्टीरिया के विदेश पर विजय हासिल की थी। इसी के साथ यह सभी क्षेत्र उस समय विशाल फारसी साम्राज्य के अंग थे, जो कि मिस्र, ईरान से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक फैला था। अगर सिकंदर के साम्राज्य की तुलना फारसी साम्राज्य से की जाए तो फारसी साम्राज्य सिकंदर के साम्राज्य से करीब 40 गुना ज़्यादा बड़ा था, जिसका शासक डेरियस तृतीय था। लेकिन सिकंदर ने उसे अरबेला को युद्ध में अपनी सैन्य शक्ति से हराकर उसका साम्राज्य हासिल कर लिया था और स्वयं वहां का राजा बन गया। सिकंदर ने जनता का दिल जीतने के लिए उसने फारसी राजकुमारी रुखसाना से 327 ईसा पूर्व में विवाह कर लिया था। सिकंदर को दुनिया का अलेक्जेंडर और हिंदी में सिकंदर महान कहा जाता है। सिकंदर ने 324 ईसा पूर्व में ऑस्ट्रिया द्वितीय से शादी की थी। 326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। पंजाब में सिंधु नदी को पार करते हुए सिकंदर तक्षशिला पहुंचा। उस समय चाणक्य तक्षशिला में अध्यापक थे। वहां के राजा अंबी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। चाणक्य ने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं को आग्रह किया, किंतु सिकंदर से लड़ने को कोई नहीं आया और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अनेक राज्यों के तक्षशिला की देखरेख सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखने वाला सम्राट उसी समय तक्षशिला से होते हुए राजापुर उसके सम्राट की ओर बढ़ने लगा, जो चिलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था। राजा पोरस के राज पर हक जमाने के मकसद से सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ, जो राजा पोरस ने बहादुरी के साथ सिकंदर के साथ लड़ाई की, लेकिन काफ़ी संघर्ष और कोशिश के बावजूद भी उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं इस युद्ध में सिकंदर की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचा था। राजा पोरस को काफ़ी शक्तिशाली शासक माना जाता था। वहीं पंजाब में झेलम से लेकर चिनाब नदी तक राजा पोरस का राज था।
इस युद्ध में पोरस पराजित हुआ, परंतु सिकंदर का पोरस की बहादुरी से काफ़ी प्रभावित किया था, क्योंकि जिस तरह राजा पोरस ने लड़ाई लड़ी थी उसे देख सिकंदर हैरान थे। और उसके बाद सिकंदर ने राजा पोरस से दोस्ती कर ली और उससे उसका राज और कुछ नए इलाके भी दिए। सिकंदर को कूटनीति की समझ थी, इसलिए सिकंदर ने पोरस के साथ व्यवहारिक सहायता के लिए अपनी दोस्ती को बनाए रखे। इसके बाद सिकंदर की सेना ने छोटे भारत के गणराज के साथ लड़ाई की, जिससे कंठा की लड़ाई सबसे विशेष थी। जो कंठा जाति के लोग थे वह बहुत ही मजबूत और कुशल योद्धा थे। इन सब गणराज को एक साथ लाने में अचरचाना का बहुत बड़ा योगदान था। इन सभी गणराज से सिकंदर को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, जिसके कारण सिकंदर की सेना डर गई थी। इसके बाद सिकंदर ब्यास नदी पर पहुंचा, परंतु वहां से उन्हें वापस लौटना पड़ा, क्योंकि कंठे से युद्ध लड़ने के बाद इनकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। हालांकि ब्यास नदी के पार नंद वंश के राजा के पास 20,000 घुड़सवार सैनिक और 2 लाख पैदल सैनिक और 204 घोड़े वाले रथ और 6,000 हाथी थे। सिकंदर पूरे भारत पर विजय पाना चाहता था, परंतु उसे अपने सैनिकों की मर्जी के कारण ब्यास नदी से ही वापस लौटना पड़ा था। सिकंदर की मृत्यु 10 जून 323 ईसा पूर्व में बुखार के कारण हो गई थी। मृत्यु के समय उनकी उम्र केवल 33 वर्ष थी। सिकंदर ने 10 वर्ष के अंदर ही वह छोटे से राज का विस्तार कर विशालकाय साम्राज्य की स्थापना की थी। इनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य बिखर गया था और देश के राजा आपस में शक्ति पाने के लिए युद्ध करने लगे थे। सिकंदर की मृत्यु के बाद उनके ही एक जनरल ने पोरस की हत्या करवा दी थी।